बताओ। हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। अच्छा, आए किसी के रोजगार आए? कल को वो भाजपा में आना चाहे, उसके ऊपर कितने केस, वो एकदम से रफा दफा कैसे हो जाते हैं भाजपा में आने के साथ ही। ये सब ईडी सीबीआई का डर है जो विपक्ष के नेताओं को चैन से सोने नहीं देता। और जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी में आते ही लोगों को साफ कर देती है। और आप बता। कुछ अंधभक्त भी हैं सब। अच्छा, अंधभक्त आप किस प्रकार देखते हैं? अंधभक्त मोदी उनकी के क्या क्वालिफिकेशन अंधभक्त होती है? अंधभक्त की क्वालिफिकेशन ये है। नमस्कार, इस वक्त हम दौसा लोकसभा क्षेत्र में और दौसा मेन सिटी में, और हम आज बात कर लेते हैं चुनावी चर्चा पर। चुनावी माहौल इस वक्त गहमा गहमी है और आप देख सकते हैं लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें वोटिंग में आपको पहले मैं आपको एक मैसेज और मोटिवेट करना चाहता हूं कि वोटिंग आप अधिक से अधिक करें ताकि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा सके। और हम बात कर लेते हैं आज चुनावी मुद्दे की, और चुनावी मुद्दे में हम यहाँ की दौसा की जनता की दिल की बात को जानेंगे, मन को टटोलेंगे कि किधर है इनका रुझान और 2024 में किसके सर सजेगा ताज। और हम यहाँ पर आज विभिन्न वर्ग से जुड़े हुए लोग, मजदूर वर्ग से, शिक्षा वर्ग से, सभी वर्गों से जुड़े हुए यहाँ पर लोग मौजूद है। तो हम बारी बारी से सभी का धीरे धीरे एक शांतिपूर्ण तरीके से जानेंगे और टटोलेंगे कि इनका किधर है रुझान, क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार चाहते हैं, किस प्रकार काम हुआ कि नहीं हुआ, आगे किस प्रकार कौन सरकार को देखना चाहते हैं। तो पहले बहुत अच्छा काम किया, हमारी पेंशन थी बुजुर्गों में तो 700 रुपए से 1000 रुपए किए, और उन्होंने ही 15% का बढ़ा दिए। बिल्कुल, फिर इन्होंने अपनी जवाबदारी लेके और 150 रुपए बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, पर ये तो काम गहलोत साहब के किया हुआ था। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, युवा है, ये अपनी मन की व्यथा या फिर कुछ इनके जुनून है वो सुनाना चाहेंगे। आपको सरकार से ऐसा क्या चाहिए था कि आपके सपने, आपके जुनून, जो आपका अभी विजन है वो पूरा हो सके, या फिर पूरा हो गया? पूरा कहाँ हो गया, अभी तो सरकार आई है। अच्छा, अभी तो प्रति की सरकार ने कुछ किया भी नहीं है। पहले की सरकार से उम्मीद नहीं थी कि आपको? पहले की सरकार से थी, मगर अब बदल गई है, अब तो अच्छा, इसकी बात करेंगे हम। अच्छा, तो अब अभी आई हुई है, नई सरकार है, अभी जन्म ही लिया है। बिल्कुल, अभी तो जन्म ही लिया है, अब इससे उम्मीद कर रहे हैं। तो इनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं ताकि आप? युवाओं की तो रोजगार की उम्मीद है। बिल्कुल, युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद तो रोजगार की है। तो अब से पहले जैसे गहलोत सरकार में भी पेपर हुए तो आपने वहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं किया था? फॉर्म तो सब जगह अप्लाई करना पड़ता क्या है, हुआ? युवा तो हर किसी के पेपर में करेगा ही। हाँ, अब हुआ भी था, नहीं भी हुआ, गहलोत साहब ने नौकरियां भी दी, लेकिन उनकी सरकार में था कि पेपर भी लीक हुए। अच्छा, इसमें भी लीक होंगे, पेपर तो हुए हैं। पेपर तो हर सरकार में पूरे देश भर की है, देश का मुद्दा है पेपर लीक का, ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन एक पार्टी वाले कहते हैं कि पेपर लीक आपकी ही सरकार में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, पेपर लीक यूपी में भी, अभी यूपी का कांस्टेबल के परीक्षा का लीक हुआ, सबने देखा। बिल्कुल, सारे देश में पेपर लीक होते हैं। युवाओं की सबसे बड़ी मांग तो रोजगार ही है। युवाओं को अगली बार 2024 में किसके ऊपर सजेगा ताज? ये कहना पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक मोदी तो कह रहा है मोदी जी कि वो तो कह रहे हैं कि 400 पार, फिर कैसे जाएगा? वो तो ठीक है, एक तरफ मोदी जी की शख्सियत है, उनके सामने अभी तक कोई भी विपक्ष का जो नेता है वो अपने छवि को नहीं दर्शा पाया। लोग बाग राहुल गांधी को लाते हैं, लेकिन राहुल गांधी 2 बार फेल हो चुके हैं। बिल्कुल, 14 में भी, 19 में भी। मोदी जी की जो शख्सियत है, उनका जो चरित्र है वो वैश्विक है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनका धर्म का जो मुद्दा है और उनकी विकास की जो नीति है, धर्म और विकास से वो देश को 400 पार लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन मोदी जी का क्या तोड़ नहीं मिल पा रहा। भी ज्यादा जानकारी लेंगे तो मतलब कि आपका मतलब कि क्या, आपसे रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? भूल गए थे बीच में। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे भाई साहब ने याद दिलाया ईडी। हाँ, भाजपा में कोई है नहीं आज की तारीख में। कांग्रेस का बड़ा लीडर है, विपक्षी पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर है। कल को वो भाजपा में आना चाहे, उसके ऊपर कितने केस, वो एकदम से रफा दफा कैसे हो जाते हैं भाजपा में आने के साथ ही। ये सब ईडी सीबीआई का डर है जो विपक्ष के नेताओं को चैन से सोने नहीं देता। और जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी में आते ही लोगों को साफ कर देती है। और ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? अच्छा, देश का ये मुद्दा है, ये वॉशिंग मशीन हमें तो दिखाए कौन सी है। देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इनका मुद्दा आप क्यों नहीं बताते हैं देश को? और ठीक, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। यहाँ पर एक ओलंपिक राजीव गांधी खिलाड़ी के अंदर ऐसे कुछ टी शर्ट पहने हुए हैं, ये भाई साहब भी बड़े बॉलीवुडर लग रहे हैं। तो वैसे आपका अब की बार मत है, 18 साल के हो गए? हो गए। हाँ, तो अब की बार आपका मत विकास या फिर चेहरा या फिर पार्टी को किधर जाने वाला है? मत तो विकास पे ही जाना चाहिए। अच्छा, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार
मोदी ये कह रहे हैं कि 400 पार क्या सपना सक्सेसफुल होएगा? हो सकता है, हो भी सकता है। किस आधार पे विकास करवाया है या फिर देखिए पहले जैसे मोदी थे तो उनसे पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, बिल्कुल, तो उनको जैसे उन्होंने कई काम किए तो उनको विश्व में भारत को अपने बहुत कम जानते थे। जैसे मोदी को आने के बाद जो भारत का विकास हो पाया है, भारत को विदेशों में जाने लगे हैं लोग, तो उससे बहुत ज्यादा विकास हुआ है थोड़ा, इस वजह से हो सकता है, हो भी सकता है आगे। तो हम सीधा सवाल फिर अंकल से लेना चाहेंगे कि अंकल ये आरोप लगा रहे हैं ईडी और तमाम तरह की सत्ता विरोधी, तो आपका क्या मतलब की कहना है? देखो ये तो जिसकी लाठी उसकी बहस, पहले इंदिरा जी के पास लाठी थी तो वो डाल रही थी जेल में, आज मोदी जी के पास भी लाठी है, ये डाल रहे जेल में, ये है। अच्छा ये है, ये तो कोई भी नहीं है, हाँ, सारे हुए ही है। सारे बेहाल है, देश में हाल है, सही है। देश बेहाल है, चाहे मोदी की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो। पहले की मोदी सरकार- जी कहकर आए थे कि 400 का सिलेंडर कर दूंगा, 50 से 40 का तेल कर दूंगा, बिल्कुल, लेकिन 100 के पार तेल है। 400 का सिलेंडर है क्या? आज कोई बताओ, 400 का है क्या सिलेंडर? है क्या? नहीं, दावा तो कर रही है सरकार, कौन सी सरकार? जो भी सरकार सत्ता मोदी में सरकार दावे कर रही जो है। भी सरकार सत्ता में आप आती ही है दावा बताओ, करती है। 400 का सिलेंडर का दावा करके आई थी, तो 400 का तेल है, सिलेंडर है 400 का। नहीं। किसको मिल रहा है 400 का? किसी को भी नहीं मिल रहा होगा। तो फिर सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि जब युवा परेशान है, किसान परेशान है, किसानों की बात करते हैं, तो फिर 400 पार कहाँ से होगी? अरे ईवीएम की देन ये भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम तो पहले भी अपना काम करती है। हाँ, ये हाँ। आप लोग बाग उठाते हैं ईवीएम का, लेकिन मूलभूत जो मुद्दे हैं, अब ये मुद्दा रोजगार EVM के रोजगार के मुद्दे के विपक्ष को भी मुद्दे ईवीएम से हटाकर, मोदी की बातों से, मोदी को बोलकर हटाकर, जो मूलभूत मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, थाली पे परोसे हुए रखे हैं, लेकिन विपक्ष आइए अंकल। उसको अच्छी तरीके से उठा नहीं पा रही है। इसलिए मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, 400 पार हो भी जाए, हो भी जाएंगे। हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे, आप तो मना कर रहे थे। नहीं हो जाएगा, ईवीएम फिक्स है, 400 आनी है, पक्की है। ईवीएम कैसे फिक्स है कि ईवीएम एक मतलब कि लोकतंत्र का हिस्सा है, तो उसको ऐसे आप कैसे बोल सकते पहले हैं? हर डिपार्टमेंट अपने आजादी के हिसाब से काम करता था, किसी पार्टी के दबाव में काम नहीं करता था। और अब हर कोई, जैसे निर्वाचन आयोग है, ये सभी दबाव में काम कर रहे हैं। जब तक मोदी है, जब तक सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। ये युवा आप क्या कहना चाहोगे? नहीं कह रहे? चलो आप कुछ बताओ। अंधभक्त भी हैं सब। अच्छा अंधभक्त आप किस प्रकार देखते हैं? अंधभक्त मोदी मतलब के उनकी क्या क्वालिफिकेशन अंधभक्त होती है? अंधभक्त की क्वालिफिकेशन ये है, जैसे वो लेते हैं राम भक्त, हाँ हाँ, पास आ जाओ। ठीक है, राम मंदिर, हाँ हाँ, राम मंदिर, राम को हम नहीं मानते, मेरी सुनो, राम को सब लोग मानते हैं, फिर वो क्यों बार बार राम राम हाँ। राम को सब लोग मानते हैं, जो भी हिंदू है नहीं, सब पर एक सब राम को मुद्दा मानते हैं। काफी वर्षों से उलझा हुआ था, तो वो सुलझ गया, अब वो मैट्रिकुलर हो गया। राम जी मोदी जी को लाए हैं, तो मोदी जी राम जी को लाएंगे, ये संभव है? नहीं वो मेरे को तो संभव नहीं लग रहा है। क्या पता हो सके वो मोदी जी आजकल राम क्या है जी कि के- वो एक सिंगरों का काम है, गाना किस प्रकार से गा रहे हैं, नहीं गा दूसरी रहे, उसमें कोई मोदी का रोल नहीं। दूसरी बात, मोदी जी ने जब शुरू में आए थे 2014 में आए थे, जब उन्होंने कहा था आओ अंकल आओ। हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छा, आए किसी के? रोजगार आए नहीं आए ना, 2 करोड़ रोजगार, रोजगार भी